नितेश, आई एम श्योर आपको कई बार पूछा जाता होगा ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम को चुनते वक्त एज अ टैक्स पेयर किन बातों का ख्याल रखना है। हम वो कैलकुलेशन भी लेकर आएंगे थोड़ी देर में डिडक्शन का, जो कि नितेश ने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन मैं नितेश आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या क्या कहते हो, ये अगर ये है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओ, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा कि नई टैक्स रिजीम को पसंद करने वाले और इसके तहत रिटर्न भरने वाले ऑलमोस्ट 70% लोगों ने नई टैक्स रिजीम को चुना था। तो मैं जब बैठूं इसको सिलेक्ट करने के पीछे, तो मुझे क्या एक लिस्ट बना के अपने पास रखनी चाहिए? बिल्कुल प्रियंका। प्रियंका, आपको न्यू रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या ओल्ड रिजीम, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर से हम बताएंगे। पर उसका जो जो क्रक्स है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कैसे हमने निकाला है कि आप एट अ पर्टिकुलर लेवल, आपका कितना सीटीसी है वो ऑलरेडी आपको पता है, आपका कितना इनकम है आपको पता है, उसके सामने आप कितने डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अगर ये दो चीज आपके पास है ना प्रियंका, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा वो टेबल है, उससे पता चल जाएगा कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है कि न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हमने वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाले, बिकॉज अपने दर्शकों को ये ना करना पड़े, और बहुत ही सिंप्लीफाइड। अगर मैं बोलूं प्रियंका, 60 सेकेंड्स में उनको पता चल जाएगा कि उनके लिए ओल्ड बेनिफिशियल है कि न्यू। सिर्फ दो चीजें चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड जैसे देख रहे हो, वो है इनकम लेवल, मतलब आपका कितना ओवरऑल नेट टैक्सेबल इनकम है, और सामने आपका कितना डिडक्शन और एग्जाम्शन है। ये दो चीज चाहिए। डिडक्शन एग्जाम्शन प्रियंका सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपका अगर आपका कोई हाउसिंग लोन है तो उसके ऊपर आप जो इंटरेस्ट कंपोनेंट देते हो वो हो गया, आपका एटीसी के बेनिफिट्स हो गए, जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हो गया, आपका ईपीएफ हो गया, ये सब जोड़ दीजिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अगर आपके पास एजुकेशन लोन है, एनपीएस है, ये सब जोड़ दीजिए और टोटल करिए कि आप कितना डिडक्शन एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। अगर ये दो फिगर आपके पास है, देन यू जस्ट नीड 60 सेकेंड्स टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ओल्ड रीजन बेनिफिशियल है कि न्यू। उसका मैं दो तीन एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर प्रियंका किसी का इनकम 12,75,000 और उससे कम है, उनको कुछ सोचना नहीं है, आपके लिए न्यू रिजीम बेस्ट है, क्योंकि आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। पर मान लीजिए आपका इनकम 15 लाख रुपए है, तो आपको 5,93,000 के डिडक्शन एंड एग्जाम्शन चाहिए होगे प्रियंका, ओल्ड रिजिम बेनिफिशियल होने के लिए। ये चार्ट का नाम है ब्रेक इवन चार्ट। ये दर्शाता है कि अगर आपकी 15 लाख इनकम है और आपके पास 5,93,000 के डिडक्शन एंड एग्जाम्शन है, तो आपका दोनों रिजिम में टैक्स सेम आएगा। उसका मतलब ये भी हुआ कि अगर 5,93,000 से ज्यादा डिडक्शन एंड एग्जाम्शन है, तब आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर है, वरना तो न्यू रिजिम बेटर है। और एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा प्रियंका। अगर किसी का 20 लाख रुपीज सीटीसी है, 20 लाख रुपीज, राइट, तो उसके सामने आप देख पा रहे हो जैसे 7,58,000 का आपको डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी इनकम 20 लाख है और आप मान लीजिए आप 7,58,000 के ऊपर कितना भी डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स कम आएगा न्यू रिजिम के कंपेयर में। बट इतना नहीं है, तो बिंदास आप न्यू रिजिम की ओर जाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी भी इनकम 24,75,000 के ऊपर है प्रियंका, उसको 8.5 लाख रुपए का डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन चाहिए फॉर ब्रेक इवन। और ये ब्रेक इवन का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इससे ज्यादा डिडक्शन एग्जेम्पशन है तो ओल्ड रिजिम चूज कीजिए, वरना तो न्यू। ये सिंप्लीफाइड करके टेबल इसीलिए दिया है प्रियंका कि अगर आप टैक्स कैलकुलेट करने बैठेंगे और एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि इतने डिडक्शन और एग्जेम्पशन पे आपका दोनों रिजिम में टैक्स सेम आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेक इवन चार्ट। और प्रियंका, ये लास्ट 4 साल से ये कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, और हम हर साल सबसे पहले ये डेटा लेके आते हैं तमाम दर्शकों के लिए कि ये आपके लिए कैसे आपको चूज करना है ओल्ड वर्सेस न्यू। ओके, सो ब्रेक इवन चार्ट बाय नितेश बुद्धदेव, जो आपको बता रहा कि आपकी इनकम और डिडक्शन जो है कब उस लेवल पर आ जाएगी जो आपके लिए खुद ही डिसाइड कर देगी कि आपको न्यू में जाना है या फिर ओल्ड में रहना है। बहुत इंटरेस्टिंग ये चार्ट आपने नितेश क्रिएट किया है। अगर मैं एक एग्जांपल इसमें आपका उठाती हूँ कि 22 लाख की इनकम का एग्जांपल उठा रही हूँ, जिसमें आपने कहा है कि 8,04,000 रुपए तक की अगर डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं, यानी आप एटीसी, एटीटी, एचआरए, होम लोन के इंटरेस्ट पर छूट ये सब ले रहे हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहना चाहिए। और अगर आप इतनी डिडक्शन नहीं ले रहे हैं, 8 लाख तक की डिडक्शन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है वो आपके लिए बेटर रहेगी अगर आपकी इनकम 22 लाख है। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा और ब्रेक करके आपसे ये पूछूं नितेश, कि हो सकता है कि जो 22 लाख की कमाई वाला व्यक्ति है वो 8 लाख के डिडक्शंस नहीं ले रहा हो,
उतनी सेविंग्स या उतने सारे फैक्टर्स नहीं हो सकता है वो 5 लाख तक कर रहा हो, जिसमें उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, उसके एचआरए हो, और उसका शायद होम लोन भी चल रहा हो, वो किसी और शहर में किराए के घर में रह रहा है पर दूसरे शहर में उसने घर खरीदा हुआ है, वहां पर भी ब्याज ले रहा होगा। तो फिर वो क्या करे, क्योंकि वो 8 लाख के उस डेडलाइन पर तो नहीं पहुंच रहा है, बट 5 लाख तक का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। तो फिर उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, क्योंकि 8 लाख आप तो कह रहे हो 8 लाख इज द लक्ष्मण रेखा। सो नितेश, वो क्या करे? बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं अगर शॉर्ट आंसर दूं तो आपको ये देखना है कि आप जो भी आपके, बिकॉज आपको पता है इंडिविजुअल लेवल आपके पास कौन से खर्चे या कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है जो आपको ये मुकाम तक ला सकते हैं। पर आपको पता चल गया कि मैं 8 लाख तक नहीं पहुंचा हूं। जैसे आपने एग्जांपल दिया 22 लाख की सैलरी पे अगर 8,04,000 चाहिए, अगर प्रियंका वो 8,04,000 में 1 रुपया भी कम है ना, तो आपके लिए न्यू रिजिम बेनिफिशियल है, क्योंकि 8,04,000 इज योर ब्रेक इवन। तो इसके ऊपर आप नहीं जा पा रहे हो या इतना नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए न्यू रिजिम बेनिफिशियल है। आपको इसलिए और कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि एट इंडिविजुअल लेवल, जैसे आपने बताया, किसी के पास हाउसिंग लोन होगा, किसी के पास एचआरए होगा, किसी के पास फ्लेक्सी बेनिफिट होगा, जैसे आपको ऑफिस में से एलटीए मिलता है, फूड कूपन मिलता है, ये सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपके पास सीटीसी तो आपको पता ही है, और ये सब जोड़ने के बाद देख लो कि आप कितना क्लेम कर सकते हो। अगर आप ये लेवल तक नहीं पहुंच रहे हो, तो इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है, आपके लिए न्यू रिजिम इज द बेस्ट, बिकॉज उसमें आपका टैक्स ज्यादा बचेगा कंपेयर टू ओल्ड। ओके, तो आप नितेश ये बताइए, क्या कोई भी ऐसी छूट या डिडक्शन नहीं है जो हमें नई टैक्स रिजीम में मिलती है? ये क्या बिल्कुल डिडक्शन लेस रिजीम रहेगी, और मुझे यहाँ पर जाने का सिर्फ फायदा ये है कि मुझे कम रेट पर टैक्स लगेगा और मेरी ज्यादा इनकम, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख से शुरू हो रही है? बिल्कुल प्रियंका, सी बिकॉज जब न्यू रिजिम इंट्रोड्यूस किया ना प्रियंका, तो उसका एक अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको सिंप्लीफाइड रिजिम रखना है और उसमें से डिडक्शन एग्जेम्पशन सब निकाल देने हैं। पर फिर भी आप दो इंपॉर्टेंट डिडक्शन एग्जेम्पशन बता देता हूं जो मिलते हैं। एक तो हो गया 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट जो स्लैब बताया वो 12,75,000 का बताया, मतलब 12,75,000 माइनस 75,000, मतलब आपकी इनकम हो गई 12 लाख रुपए, राइट। तो पहले तो आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयर के पास एनपीएस का प्रावधान है, तो आप वो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी बेसिक सैलरी का अप टू 14% आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उसको भी एक एग्जेम्पशन माना जाएगा, और आपको उसके ऊपर वो जो अमाउंट है वो आप डिडक्शन के तौर में क्लेम कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा, मतलब आपका नेट टैक्सेबल इनकम उससे कम हो जाएगा। सो ओनली दिस टू बेनिफिट्स प्रियंका, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन और एम्प्लॉयर के लेवल का आपका जो एनपीएस है वो। पर इसके अलावा प्रियंका एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जो काफी दर्शकों को नहीं पता है, हमने काफी इन्वेस्टर से बात की, उनको भी नहीं पता था। मान लीजिए कि आप न्यू रिजिम में हैं, पर आपके पास एक हाउस है जो आपने किसी को रेंट पे दे रखा है, और आपने ये हाउस अगर इंटरेस्ट पे लिया है, मतलब ये हाउस आपने लोन पे लिया है और इसको आप इंटरेस्ट भर रहे हो, तो न्यू रिजिम में भी ये रेंट के सामने आप आपका इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो प्रियंका, और उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपका मान लीजिए 6-8 लाख 10 लाख जो भी रेंट आ रहा है आपका, ठीक है, और उसके सामने आपका 4 या 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है वो लोन के ऊपर, वो आप न्यू रिजीम में भी क्लेम कर सकते हो। पर याद रखना है ये सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए है। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तब आपको वो इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर किसी को आपने रेंट पे दिया है, आपको उसके ऊपर इनकम आ रहा है, तो वो इनकम के सामने आप जो इंटरेस्ट भर रहे हो, जो ईएमआई भर रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट एलिमेंट है वो आप क्लेम अभी भी कर सकते हो न्यू रिजीम में प्रियंका। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नितेश, मुझे भी नहीं इस बात का आइडिया था। सो लाइक वो जो सेक्शन 24 में हमें 2 लाख तक की जो छूट इंटरेस्ट पर मिलती, पर आप कह रहे हो इसमें ये 2 लाख की भी लिमिट नहीं, आप जितना इंटरेस्ट भर रहे हो। राइट, तो वो ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम दोनों में अवेलेबल है जब मैं प्रॉपर्टी लेट आउट लेट आउट, ये जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी रेंट पर हो और आपका उस पर लोन चल रहा हो, तब भी चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करें या ओल्ड टैक्स रिजिम, उसके इंटरेस्ट पेमेंट को आप क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन। बिल्कुल, आपकी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपका रेंट 6 लाख आ रहा है और आपका इंटरेस्ट भी 6 लाख जा रहा है, पूरा आप जीरो इनकम दिखा सकते हो फ्रॉम दैट लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, अब बताइए होम लोन, ये बहुत ही, आपने होम लोन की बात की तो मैं ये पूछना चाहूँ, होम लोन बहुत ही दिल के करीब है, ठीक है। अगर मेरे पास एक होम लोन है तो क्या मैं उस होम लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 का फ़ायदा लेने के लिए पुरानी टैक्स रिजीम में बनी रहूं? क्योंकि जब मैंने होम लोन लिया था तब मुझे ये फ़ायदा मिल रहा था और मुझे लगा ये बहुत अच्छा फ़ायदा है जो मुझे मिल रहा है, मेरी इनकम उतनी कम हो जाती है, और अभी भी मेरा होम लोन चल रहा है, ठीक है।
मैं दूसरे डिडक्शन को छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास होम लोन है, क्या ये एक रीजन है कि मैं पुरानी टैक्स रिजीम से ही स्टिक करूं? बिल्कुल प्रियंका, काफी लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तक मेरे को होम लोन पे जो बेनिफिट मिल रहा था अभी नहीं मिलेगा। पर प्रियंका ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैं जब ये आपने देखा होगा, अगर लोएस्ट स्लैब देखिए आप मेरे चार्ट में तो 5,44,000 का है और हाईएस्ट स्लैब आप देखेंगे तो 8,50,000 का है। इसके अंदर मैंने सारे डिडक्शन जोड़ लिए। अगर आपका इंटरेस्ट, क्योंकि आप मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे तो 2 लाख का इंटरेस्ट ही क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रियंका वो 2 लाख आपके आप क्लेम भी कर लो और मान लीजिए उसके साथ और कुछ भी जोड़ लो, जैसे आपने 1.5 लाख का एटीसी जोड़ दिया, 50,000 का एटीडी विच इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये जोड़ दिया, पर आप वो लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे हो जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आपके लिए वो हर जितने भी लेवल पे आप बात करेंगे वो सबके लिए मेरे लिए न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल है। तो आपको लग रहा है कि शायद मेरे को ये इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज वो इंटरेस्ट क्लेम करने के बाद भी अगर मैं ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स कैलकुलेट करूं तो वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू न्यू रिजीम। इसके लिए मैं न्यू रिजीम में रहूंगा और ओल्ड रिजीम में नहीं जाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंप्लीफाइड रखना है कि अगर मेरा ब्रेक इवन चार्ट मेरे पास है, ऑफकोर्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सेव कर लीजिए वीडियो को, बिकॉज अगर आपके पास ये चार्ट है तो आपको पूरे कन्विक्शन से पता चल जाएगा कि आपको ओल्ड में रहना है या न्यू में रहना है। बिकॉज आपको आपकी इनकम पता है, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट पता है, आपके फ्लेक्सी बेनिफिट्स पता है, आपको ये 2 फिगर चाहिए, दैट्स इट। तो डिडक्शन की मोह माया को अगर छोड़ना है तो नितेश बुद्धदेव के इस चार्ट को देखिए और उस मोह माया में पड़ना ही नहीं है। नई टैक्स रिजीम में कम टैक्स दर जो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देगा।